कि आज यहाँ पर जिग्ना वोरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बिग बॉस का तो देखो सिंपल सा काम है, अगर पैसा देकर के आया है तो आपकी स्टोरी, आपकी कहानी पूरी दुनिया तक लेके जाएगा। अगर कोई एक्टर है तो उसका व्यक्तित्व, अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है तो उनके बारे में वो बताएगा, क्योंकि उसका काम यही है। वो आपको प्री पेड पैसा दे रहा है और बाद में आपको इस्तेमाल करेगा। तो बिग बॉस ने हालांकि वाहवाही ले ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जबरदस्त थी, मैडम के जवाब एक से एक थे, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी यहाँ पर उन सब लोगों की जो वक्त आने पर उनके काम नहीं आए। जिग्ना वोरा जी की अगर कहानी मैं सुनता हूं आज, जहां से वो बैठ करके बोल रही हैं, जिस तरह की उनकी वेब सीरीज थी, तो उससे मैं देखता हूं जिग्ना जी, आपको मेरी तरफ से एक सैल्यूट। अगर कहानी में बहुत सारे किरदार और बहुत सारे चैप्टर्स होते, कुछ के बारे में मैं जानता हूं, कुछ के बारे में मैं नहीं जानता हूं। आप एक सर्वाइवर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी लोगों ने मदद नहीं की होगी, ये भी आप चिल्ला चिल्ला करके साफ साफ बोल, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान जब ऊपर चढ़ रहा होता है, कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, तो कुछ लोग उसका साथ देने के लिए चमचे बन के आ रहे होते हैं और कुछ लोग उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं, और कुछ लोग घमंड में पागल भी हो जाते हैं तरक्की के साथ साथ। अब आप इनमें से कौन सा किरदार निभा रही थी और आपके साथ लोग कौन सा किरदार निभा रहे थे, ये आपकी कहानी है। अगर मुझे भी मेरी कहानी लिखने का अगर राइट मिलता है या कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसपे मैं मेरी कहानी लिख सकता हूं, तो मैं मेरी कहानी के अंदर 100% बेस्ट होऊंगा। कुछ एविडेंसेस अगर आपके खिलाफ रहे होंगे और जिनकी वजह से आपको जुडिशनल पनिश किया होगा, तो वो भी एक जुडिशनली का पार्ट है, मैं उसमें बोलने वाला कोई नहीं होता हूं। आपकी कहानी आप बेहतर तरीके से जानती है। पर मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि जितना आपकी आंखों के अंदर एक गहराई और पेन दिखता है, जितना आपकी बातों के अंदर लॉजिक और वो कभी कभी खटास और कभी कभी मिठास दिखती है, तो लाइफ के अंदर आपने देखा बहुत कुछ है। इंसान अक्सर कामयाबी के अंदर अंधा हो जाता है और कुछ ना कुछ बेवकूफी कर गुजरता है। आप भी शायद उसकी शिकार हुई। आज भी मीडिया आपको छोड़ तो नहीं रही थी। उनके तीखे सवाल, उनके टेढ़े मेढ़े सवाल, उनका आपकी जवानी पे जाकर के आपके अफेयर्स को छेड़ना, ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं। मीडिया कल भी उसके साथ होती है जो मौसम में होता है। मीडिया आज भी उसके साथ होती है जो मौसम में होता है। आज अगर मेरा कोई आर्टिकल प्रिंट हो रहा होगा, वो मेरी तारीफ में हो रहा होगा। खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत होता है तो कल उसके बारे में भी प्रिंट। मीडिया बाल की खाल निकालती है और यही बिग बॉस भी करता है। बट मैं फिर भी एक बार कहूंगा, जिग्ना जी आप एक जबरदस्त किरदार हैं, एंड बिग बॉस थैंक्स टू यू कि आप ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आए हैं जिनके पीछे की एक बहुत जबरदस्त वाली कहानी। सो दिस क्रेडिट गोज टू क्रिएटिव ऑल्सो। यहां पर जिग्ना वोरा के आंसर्स को देख करके अंकिता लोखंडे की आंखों में आंसू थे, मुनव्वर फारूकी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुनव्वर भी कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हो चुके हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव है, एक शब्द औसत करे, दूसरा करे घाव है। मुनव्वर से भी कभी एक गलत शब्द निकल गया था, जबकि वो 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार ये कह चुका है कि मेरे कहने की इंटेंशन वो नहीं थी। मगर शब्द तो शब्द होते हैं। एक शब्द आपको औसत यानी बेनिफिट कर सकता है, एक शब्द आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो शब्दों को हमें सोच समझकर तोलकर बोलना चाहिए, लेकिन आगे और पीछे कभी गलती हो जाए तो सॉरी हमें हमेशा फील करनी चाहिए। अगर आप गलती करते हैं और आप सॉरी बोलते हैं, तो आप महान चाहे हो ना हो, लेकिन उस गलती से कम कुछ सीख रहे होते हैं और माफी मांग रहे होते हैं। आज यहां पर बैठ करके जिग्ना वोरा का बच्चा भी इस शो को देख रहा होगा, यानी बिग बॉस को देख रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरी कहानी कल तक 100 लोगों को मेरी किताब से, 10,000 लोगों को मेरी वेब सीरीज से, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान को मालूम चल रही होगी। तो बिग बॉस कहीं ना कहीं आपको एक थैंक्स भी है कि जिग्ना वोरा को आप लोगों ने सामने लाया, उसके किरदार को दिखाया। मुनव्वर की आंखों में भी इसीलिए आंसू थे क्योंकि उससे एक गलती हो चुकी है, और गलती माफ करना एक बड़प्पन होता है। हम लोगों को भी बार बार उसी चीज को लेकर है, मुस्लिम है, वो हिंदू के लिए कट्टर है, वो मुसलमानों के लिए कट्टर है, वो ऐसा है वैसा है, इन सबको छोड़ दो यार। ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होती है। मांग रहा है और आप उसे दूसरा मौका देते हो, तो कईयों ने ये भी कहा है कि वो आपका भी बड़प्पन। प्लीज सोच रखिए और एक्सक्यूज मी या सॉरी बोलकर आगे बढ़िए। जिंदगी इसी का नाम है। अंकिता लोखंडे की भी जिंदगी में काफी ट्रेजेडीज रही हैं। एक का तो हिस्सा आप सब लोग शायद मेरे हिसाब से रह चुके हैं। डियर रेस्पेक्टेड लेजेंड सुशांत सिंह उनकी लाइफ के अंदर थे, और अब जब वो चले गए थे तो एलिगेशंस की कोई कमी अंकिता लोखंडे के ऊपर भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर सब लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर सर्वाइवर होते हैं। अभी भी जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से भी कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने देखी होंगी। गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ भगवान के खास बंदे होते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए चुना होता है। अब कभी कभी स्पेशल ट्रीटमेंट में दबार्स भी आ जाता है और कभी कभी तारीफ भी आ जाती है। सो हमें बहुत ज्यादा चीजों को समझना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए और फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर एक कॉमेडियन किस्मत वाला है, अंकिता लोखंडे किस्मत वाली है कि किस्मत वाले लोगों को मकाम मिल गया। कल हो सकता है आपका भी नंबर हो। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और हम सबके बारे में पॉजिटिव सोचें, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपने वीडियो लाइक किया तो कल आपको एक सरप्राइज मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं आपको। देख लेना आप, भले सो भी फायदा होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। लव यू गाइस, आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी।